मेरे सभी गार्डनर फ्रेंड्स को हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में मैं अपने टेरेस गार्डन का पूरा ओवरव्यू आपको दिखाती हूँ। विंटर गार्डन की भी प्रिपरेशन मैंने कर ली है। गार्डन बहुत ज़्यादा मैशी हो गया था। सारे जो पॉट्स हैं इधर उधर बेतरतीब से हुए थे। जहाँ पे भी मैं काम कर रही थी वो सब वहीं छोड़ देती थी, तो काफ़ी मैसी हो गया था गार्डन। तो अब इसको अच्छे से अरेंज करवाया है, किचन गार्डन का सेटअप करवाया है एक साइड, और साथ ही विंटर गार्डन के लिए भी मैंने ढेर सारी तैयारी कर ली है। तो सब कुछ साथ में शेयर करेंगे। और देखिए इतनी गंदगी तो हमेशा हो जाती है टेरेस पे, क्योंकि पौधों से पत्तियां वगैरह झड़ती रहती हैं, धूल मिट्टी आती है, पानी दो तो पॉट से मिट्टी भी बहती ही रहती है। तो ये सारा कुछ साफ़ सफाई तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन आज गार्डन में सफाई के साथ साथ कुछ अरेंजमेंट भी करवाया है और विंटर के लिए स्पेशली करवाया है। साथ में विंटर किचन गार्डन भी तैयार किया है, तो उसका भी एक अलग सेटअप तैयार किया है। सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पूरी जो गंदगी है इसकी क्लीनिंग होगी, मतलब झाड़ू वगैरह लगेगा। थोड़ा सा गार्डन की धुलाई भी करवा देंगे, और साथ में ही कुछ पौधे जैसे विंटर वाले हैं जिनको मैंने लगा रखा है उनको भी अरेंज करवाना है, क्योंकि जो विंटर की तैयारी मैं कर रही थी ना, तो उसमें देखिए इस तरह से गमलों में मिट्टी भर के ग्रो बैग वगैरह जो तैयार किया है किचन गार्डन के लिए, तो ये सब जहाँ जहाँ काम किया है ना सब वैसे ही टेरेस पे छोड़ दिया है। तो आज फाइनली पूरे दिन यही काम होना है। पूरे टेरेस को आज जो है मैं अच्छे से एक तरह से रिनोवेट ही समझ लीजिए करवा रही हूँ, और कुछ चीज़ों को एक साइड में अरेंज भी करना है ताकि मुझे एक स्पेस चाहिए काम करने के लिए, तो वो भी होगा। और साथ में आगे जो है आने वाले दिनों में कुछ काम भी लगवाना है गार्डन में, तो इसलिए भी थोड़ा सा जगह खाली करना है मुझे। तो सबको अच्छे से अरेंज करते हैं। बहुत ही बढ़िया वीडियो है। पूरा टेरेस आज आपको दिखाऊंगी, कौन कौन से पौधे लगाए हैं, कौन कौन सी सब्जियां लगाई हैं, वो सब कुछ आपको मैं जो है आज दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं एक भैया को बुलाई हूँ, तो वो जो है सफाई करेंगे और सारा कुछ उनको बता करके अरेंज करवाना है। तो मैं यहाँ पे उनको बता रही हूँ कि ग्रो बैग्स को कैसे अरेंज करवाना है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं जहाँ पे ये मैं विंटर की तैयारी में लगी हुई हूँ, देखिए ये सब जो पॉट्स वगैरह भरा है, तो इसको मैं खाली करवाना चाहती हूँ। तो हमारे पास ये बालाजी चौखट पड़े हुए थे, घर का कंस्ट्रक्शन हुआ था तो ये बच गए थे, तो ये ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मेरे जो ग्रो बैग हैं वो नीचे से ना उनमें ड्रेनेज की दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो ऐसे ही फर्श पे रखे हुए थे। तो मैंने सोचा कि कुछ जो है स्टैंड लगवा दिया जाए, तो फिर दिमाग में आया कि ये बचा हुआ है तो इसका हम यूज़ कर लेते हैं, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इस तरह से देखिए मैंने अरेंज करवाया है सारे ग्रो बैग को। इस तरह से अब एक साइड में मैं अपना किचन गार्डन बनाऊंगी। तो ये एरिया आप देख लीजिए, कुछ समय के बाद ये एरिया साफ़ सुथरा हो जाएगा और सारे जो है मैनेज हो जाएंगे सारे पॉट्स वगैरह। इसके अलावा मेरी एक क्यारी है जिसमें गुड़हल और कनेर मैंने लगा रखा है। तो उस वाली क्यारी का ना ये जो देख रहे हैं आप, इसकी मिट्टी ऊपर ऊपर से काफ़ी ख़राब हो गई है। बहुत सारी जड़ें जो रूट हेयर्स होती हैं पौधों की ना, काफ़ी बड़े बड़े पौधे हो चुके हैं, तो उनमें जो रूट हेयर्स होती हैं, जो रोए की तरह जड़ें होती हैं, वो पूरे ही मिट्टी में फैल चुकी थी। तो इसको मैंने आधा भाग निकलवा दिया है और अब इसमें जो है ये मिट्टी बनवा करके और पूरे में डलवाएंगे। तो अभी तो सिर्फ एक क्यारी को ही ठीक करवा रही हूँ, इस तरह से इसकी सॉइल चेंज कर रही हूँ, लेकिन फरवरी आने के बाद मैं सारी ही क्यारियाँ जो टेरेस पे बनी हुई हैं उनकी सबकी मिट्टी चेंज करवाऊँगी। तो सारा काम लगभग लगभग हो चुका है बातों ही बातों में, और क्लीनिंग भी लगभग पूरी हो चुकी है। तो अब जो है पानी देंगे पौधों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होने से पौधों पे भी धूल आ गया है। देखिए यहाँ पे कुछ पौधे अरेंज हो गए हैं। वैसे मैं 1 बाय 1 करके अभी आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि कैसे सब कुछ अरेंज किया है। तो सारे गमले वगैरह जो विंटर वाले हैं उसको मैंने सेंटर वाले पार्ट में अरेंज करवाया है, और चलिए कुछ नए पौधे भी ऐड किया है, तो चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए मेरी मधुकामिनी, इसका वीडियो मैंने शेयर किया था, इसमें मैंने कंपोस्टिंग जब की थी तो और ट्रिमिंग भी की थी। बहुत ही बढ़िया और बुशी हो चुका है, और फ्लोरिंग भी इसमें अभी भी हो रही है। कुछ ऑनलाइन बीज जो मैंने मंगाए थे उनको भी मैंने रिपोर्ट कर लिया है। तो चलिए पहले पानी दे देते हैं सारे पौधों को, और धूल मिट्टी की वजह से ना सारे पौधों पे बहुत धूल आ गई है, तो खूब अच्छे से पौधों में शावरिंग करते हुए और पानी देंगे। मेरे टेरेस पे ना पानी देने में लगभग 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं इस टाइम में भी, क्योंकि धीरे धीरे करके जो जुनून है ना पौधों का वो बढ़ता जा रहा है।
तो चलिए सारा काम खत्म हो गया है, अब आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने जो सीड्स लगाए थे बहुत सारे ग्रो हुए, बहुत सारे नहीं भी ग्रो हुए। जो ऑनलाइन सीड्स मैंने मंगवाए थे, आपके साथ वीडियो शेयर किया था। तो अभी कुछ जो है छोटे छोटे पिटूनिया वगैरह हैं वो सब ग्रो हो रहे हैं, और कुछ पौधों को मैंने रीपॉट भी किया। यहाँ कुछ बॉटल्स हैं जिसमें मैंने वॉन्डरिंग जीव और मनी प्लांट लगाया हुआ है, और सर्दियों में ये छत पे आराम से चलेंगे। कुछ जो सीड हैं ऑनलाइन वो बिल्कुल ग्रो नहीं हुए, कुछ बहुत तेज़ी से ग्रो हुए, जैसे सनफ्लावर वगैरह है, डहेलिया है, तो ये सब ग्रो हो गए हैं, जिनको रिपोर्ट भी कर दिया। यहाँ देखिए मैरीगोल्ड भी सीड से ही मैंने ग्रो किया था। तो चलिए अपने सारे परमानेंट हैंगिंग पॉट्स आपको दिखाते हैं जिसमें परमानेंट पौधे लगाए हुए हैं और ये सालों साल चलते हैं। तो लालसा है, टेंगल हैट है, पार्चोलेका है। बाकी जो है अब तो विंटर गार्डन में कुछ हैंगिंग बदलेंगे। इसके अलावा एस्पेरेगस है, फिर से टेंगल हर्ट है, कुछ में पर्पल हर्ट लगाया है, जेड लगाया है। जेड भी मैंने 2 पॉट्स में लगाए हैं। पर्सोलिन है, इसके अलावा रियो या वोट लिली, फिर से देखिए यहाँ जेड और सिंगोनियम एक लगा करके मैंने ट्राई लिया था छत पे चलता है कि नहीं। तो इस एरिया में छाया आता है तो ये चल जाता है। फिर से वॉन्डरिंग जीव, उधर रियो था, फिर से लालसा और ये पेंडेनस। तो ये कुछ परमानेंट मैंने तैयार कर लिए हैं इस बार गर्मियों में। और अब जो है यहाँ पे मेरी सारी कटिंग्स लगी हुई हैं जो कि ग्रो हो चुकी हैं, और अब इनमें से कुछ को रिपोर्ट भी करना है। साथ ही यहाँ पे देखिए कुछ कटिंग चल रही है। यहाँ पे बॉटल में मैंने इस तरह से हैंग किया हुआ है टर्टल वाइन, तो टाइम नहीं मिल रहा है, बाकी 2 बॉटल खाली हैं अभी। यहाँ पे मैंने कुछ अपने हिबिस्कस की कटिंग लगाई है बोनसाई के लिए। साथ ही यहाँ पे देखिए लोटस के बीज लगाए हैं जो अच्छे से ग्रो हुए हैं। तो इनमें से सारे बीज तो नहीं ग्रो हुए, कुछ ग्रो हुए हैं। इसका वीडियो अपडेट मैं आपको दूंगी। ये बॉटल है जिसमें प्याज के छिलके रहते हैं और उनमें पानी भर के हम लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं फूलों वाले पौधों के लिए। तो इस तरह का कुछ व्यू है। और यहाँ साइड में अभी कुछ अरेंजमेंट करवानी है, कुछ बड़े पॉट्स रखने हैं। तो ये जो शेड वाला है, ग्रीन शेड का एरिया है, ये वाला था अभी आप जो देख रहे हैं। इसके साइड में आप देखिए इस तरह से मधुमालती लगी हुई है, और बाहर जो क्यारियाँ हैं ना उनमें कुछ फाइकस है। तो देखिए मधुमालती अब धीरे धीरे डोरमेंसी में चला जाएगा, और इसमें अब फ्लॉरिंग धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ भी पेंडिनस लगा हुआ है, और अगेव, फिर से यहाँ मोगरा, यहाँ मधुकामिनी। मोगरा में अब फ्लावरिंग धीरे धीरे कम हो गई है, इसकी भी ट्रिमिंग करनी है मुझे। और अब जो है इसमें कंपोस्ट नहीं करेंगे, फरवरी में करेंगे। मधुकामिनी में देखिए अभी इसमें भी ट्रिमिंग कर सकते हैं। इधर पार्चोलिका भी लगा रहे हैं, इसको सेव कर रहे हैं अगले गर्मियों के लिए। अब समय है, आप सेव कर लीजिए, इसकी कटिंग लगा लीजिए। दूसरी तरफ मैंने गंधराज, फिर इधर पत्थर चट्टा, कुछ गुलाब है, और फिर से अगेव है। तो ये अगेव मैंने एकदम फ्री में उगाया है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो शेड के एक कॉर्नर पे मधुमालती है, दूसरे पे ये मैं वाइट कलर का जो बोगनविलिया है वो लगाया है, और इसको भी ऊपर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, बट इसकी ग्रोथ अभी कम हो रही है। पर्सुलिन है, फिर से पेंडेनस है। ये सारे परमानेंट प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं जो कि अभी इनको बढ़ाना है, और इस वाले एरिया में मुझे फिर से कवर करना है। ये गुले अब्बास का पौधा है जो 4 o'clock कहते हैं हम, और उसकी कटिंग मैंने लगाई है तो ग्रो हो गई है। चलिए बाहर आते हैं शेड से। बाहर आने पे कुछ इस तरह का व्यू है, और इधर की जो क्यारियाँ हैं इसमें जो डुरंथा है, इसके अलावा विंका है पिंक कलर वाला। यहाँ पे एक फाइकस मैंने लगा रखा है। यहाँ पे डेविल्स बैकबोन, फिर से लालसा, पिटूनिया है, मैक्सिकन पिटूनिया, और गुलदाउदी लगाया है, चांदनी छोटी वाली लगाई है। और फिर बाहर जब निकलते हैं तो इस तरह से डुरंथा को मैंने शेप दे रखा है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये एंट्री पॉइंट है हमारे गार्डन का। तो इस तरह से एक साइड में मैंने किया है। क्यारियों के आगे मैंने ये गमले लगाए हुए हैं जो क्रिसेंथेमम के हैं। तो अब इनमें भी फ्लावरिंग शुरू होगी तो ये भी खूबसूरत लगने लगेंगे। इनमें भी कंपोस्टिंग करनी है मुझे। दूसरी जो क्यारी है उसमें भी मैंने कॉर्नर पे डुरंथा लगाया है जिसकी ग्रोथ अभी कम है, और एक फाइकस फिर से सेम लगाया है दोनों साइड। यहाँ पे देखिए ये एक नोलिना पॉम भी मैंने नीचे लगाया हुआ है देखिए, और साथ में टिकोमा का पौधा, और ये बहुत अच्छे से बुशी हो गया है और खूब फ्लावरिंग करता है। अभी भी देखिए इसमें फूल भरे हुए हैं। तो बहुत ही मतलब रफ पौधा है, इसको कुछ भी मत करिए और ये इस तरह से फ्लावरिंग करता रहता है। तो ये हो गया अभी तो शेड वाले एरिया का मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। तो कुछ इस तरह से फ़िलहाल अरेंज हुआ है। वैसे चीज़ें चेंज होती रहती हैं विंटर में, कुछ फूल इधर से उधर होंगे, कुछ पौधे इधर से उधर होते रहते हैं, लेकिन अभी जो फाइनल लुक मैंने दिया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। साइड वाली जो क्यारी है ना इसमें भी कम पौधे हैं, बस गुलाब के ये 2-3 पौधे हैं, और ये जो वंडरिंग जीव अपने से फैल रहा है, कुचिया है जिसको मैंने बीज के लिए छोड़ा है, उधर विंका है,
और सावनी का एक पौधा है, और फ्रंट पे मैंने आपको दिखाया कि डुरंथा को जो शेप दिया है, तो ये एंट्री पॉइंट भी होता है। फिर से जो सामने वाली क्यारी है हमारे ग्रीन सेट के सामने, तो उसमें पहला जो पौधा है ये देखिए चंपा का है, और ये गोल्डन चंपा है। इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है, और कई सारे गुड़हल मैंने लगा रखे हैं गुच्छों वाले, मतलब ढेर सारे जो जिसमें पेटल्स आती हैं, सिंगल पेटल है। यहाँ पे देसी कनेर है, और 2 देसी कनेर के पौधे हैं, और 3-4 मेरे जो हिबिस्कस हैं गुड़हल के पौधे हैं। साथ ही इसके नीचे भी कुछ पौधे हैं। चांदनी का एक पौधा है, एक हाइब्रिड कनेर मैंने इस बार ऐड किया है इस क्यारी में सबसे किनारे पे। फिर एक छोटी क्यारी में डुरंथा है। तो इस क्यारी में बहुत बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं, तो इसके सामने मैंने छोटे छोटे पॉट्स में, जो कि वेस्ट पॉट होते हैं, डिब्बे होते हैं, उनमें जेड की कटिंग लगा रखी है, और सबको इस बार इस तरह से अरेंज किया है। तो जेड का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो भी मेरा कलेक्शन था। अगर देखना होगा तो चैनल पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे सारा जेड लगवा दिया है, और इसी के ठीक सामने मैंने अपने सारे जो एडेनियम हैं इनको शिफ्ट किया है, क्योंकि यहाँ पूरे दिन की धूप रहती है, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम तक की धूप रहती है। तो इसलिए ये सारे धूप वाले पौधे हैं, तो इनको एकदम सेंटर पार्ट में रखवाया है, ताकि इनको अच्छी धूप भी मिलती रहे, और ये पौधे सर्दियों में ख़राब ना हो। कुछ बोनसाई है मेरे, इधर रखा है मैंने, इसके साथ ही एडेनियम और जेड। तो ये कलेक्शन है। इधर के पॉट्स में कुछ मेरे जो मैरीगोल्ड के पौधे हैं वो लगे हुए हैं, और बाकी कुछ मैंने सनफ्लावर और बालसम के पौधों को रिपोर्ट किया था, जो ऑनलाइन बीज मंगाया था। देखिए ये बालसम के पौधे हैं, तो इनको रिपोर्ट कर दिया है, और सनफ्लावर के पौधे हैं तो उनको भी रिपोर्ट किया है। तो इस तरह से अरेंज करवा दिया है एक साइड में। और ये सभी जो हैं 10 इंच के पॉट में लगे हैं। सर्दियों के जितने भी पौधे हैं ना फ्लावरिंग वाले, वो सारे 8 से 10 इंच में लगाइए, तो बहुत ही अच्छे से वो रिस्पॉन्स देते हैं, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करते हैं। तो सबकी मिट्टी भी मैंने बनाई थी, तो आपके साथ शेयर किया था। ये देखिए सारे बोनसाई हैं मेरे, इनको भी इधर रख दिया है। और ये सारे गमले जिसमें मिट्टी भरी दिख रही है, इसमें सारे विंटर फ्लावर्स मैं लगाने वाली हूँ। तो जब लगाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और इस वाले एरिया में देखिए अलमंडा है फ्रंट में, मतलब क्यारी के सबसे पहले जो है डुरंथा था, उसके बाद अलमंडा है, विंका है, और अपराजिता है, फिर जो है मैरीगोल्ड या गेंदे का पौधा लगा रखा है। ऊपर जाल पे मैंने छोटे छोटे डिब्बों में भी परमानेंट पौधे लगा रखे हैं। तो कुछ इस तरह से अरेंज करवाया। सारी बोगनवेलिया जो हैं उसको मैंने इधर करवा लिया है, और सबसे जो लास्ट वाला एरिया है हमारे टेरेस का, और ये देखिए यहाँ भी मैंने कुछ हिबिस्कस, कुछ मोगरा, विंका, चांदनी, ये सारे पौधे लगे हुए हैं इस वाली क्यारी में। इसी के सामने मैंने ये अपना बोगनवेलिया का पूरा कलेक्शन रखवाया। देखिए हिबिस्कस में ना खूब फ्लावरिंग हो रही है। जो कंपोस्ट था वो मैंने शेयर किया था, साथ में आपके साथ शेयर किया था कि आप इसको रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है इस टाइम में, धूप मिलती रहे और अच्छी कंपोस्ट आप दे देंगे तो हिबिस्कस में पूरे साल फ्लावरिंग होती है। थोड़ा सा दिसंबर जनवरी में कम हो जाती है, लेकिन धूप मिलती है अगर ना, तो उस टाइम भी ये जो है कुछ ना कुछ फूल दे ही देते हैं। यहाँ पे जो मेरा मिनी वाला पिंक कलर का एक हिबिस्कस है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। बस थोड़ा सा कंपोस्ट महीने में डाल दो तो ये इसकी सारी ब्रांचेस जो हैं वो बड्स से भरी रहती हैं। तो इस तरह से मैं अपने सारे हिबिस्कस का ध्यान रखती हूँ। हमारे यहाँ हिबिस्कस बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, इसके फूल बहुत ज़्यादा यूज होते हैं पूजा पाठ में। यहाँ पे रियो है। यहाँ पे मैं अपने एक पौधे से एमाइरलस लिली जो होती है ना, उससे बहुत सारे पौधे बना लिए हैं। ये जो रिपोर्ट किया था मैंने अपना हिबिस्कस दोनों, देखिए दोनों में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, और इसको मैंने पूरा ट्रिम कर दिया था, तो अब ये अच्छे से ग्रोथ कर चुका है। अब धीरे धीरे इसमें भी कलियाँ लगने वाली हैं, और बस एक बार और कंपोस्ट दे देंगे तो इसमें भी कलियाँ लगने लगेंगी। ये मेरा ऑरेंज कलर का हिबिस्कस है। इधर एलोवेरा लगा हुआ है क्यारियों में ही, और साथ में ये कैना लिली जो कि येलो कलर का है, और इसमें देखिए बर्ड्स बने हैं, फ्लावरिंग भी इसमें हो रही है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स को धूप में शिफ्ट करिए, अच्छे से चलते हैं। यहाँ पे मैंने इस बार ऐड किया है ये हरसिंगार का पौधा, तो अभी ये छोटा है, अभी इसकी भी ट्रिमिंग करनी है। और इस एरिया में मैंने ढेर सारा मैरीगोल्ड लगा रखा है, और इसकी कटिंग कर करके इसको मैं पॉट में शिफ्ट करती जा रही हूँ। यहाँ जो 2 जालियाँ मैंने हैंग की थी, उन पे छोटे छोटे डिब्बों में मैंने सारे परमानेंट पौधे डाले हैं, और ये एक मैंने कुचिया छोड़ा हुआ है बीज के लिए। इधर फिर से मैक्सिकन पिटूनिया है, ऊपर जालियों पे डिब्बों में परमानेंट पौधे हैं। फिर उसके बाद ये कुछ एरिया इस तरह से कवर किया। देखिए ये येलो वाला अलमंडा है और मैरून वाला भी है। क्यारियों के जस्ट सामने मैंने इस तरह से अरेंज करवाया है ढेर सारा क्रिसेंथेमम या गुलदाउदी, तो इसमें बहुत सारे कलर मैंने ऐड किए हैं इस बार।
और कटिंग से ही सारा लगाया है, इसका भी वीडियो शेयर किया था। तो अब बाहर से देखिए इस तरह का व्यू आता है गार्डन का। मैं एकदम जो है एंट्री पॉइंट पे खड़ी हूँ। इसके बाद नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। तो इस तरह से गार्डन कुछ दिखता है बाहर आने पे गार्डन में से। और अब जो गार्डन के पीछे का साइड है, मतलब जब हम छत पे आते हैं तो पीछे साइड जो पड़ता है उसमें मैंने किचन गार्डन अरेंज किया है। यहाँ पे देखिए सारी साफ़ सफाई हो गई और ये कितना अच्छा लग रहा है। तो अब इस स्पेस को मैं यूज़ करूँगी अपने सारे गार्डनिंग के काम करने के लिए, ताकि मेरा टेरेस भी साफ़ सुथरा रहे। यहाँ पे कुछ पौधे ऐड किए हैं तो इनको भी अभी हटाना है यहाँ से। तो ये एरिया साफ़ हो गया। अब कोई भी जो गार्डनिंग वर्क है मैं यहाँ पे करूँगी, काफ़ी स्पेस मुझे मिल जाएगा। और सारा जो किचन गार्डन है वो इस तरफ मैंने शिफ्ट करवाया है, बाउंड्री के चारों तरफ करवाइए। देखिए मेरा करेला, और इसमें करेले लग रहे हैं और बिल्कुल ऑर्गेनिक करेले तैयार हो रहे हैं। बहुत ही हेल्दी पौधा है और इसमें मैं गोबर की खाद इस्तेमाल करती हूँ और कभी डिटेल में आपको बताऊँगी करेले को कैसे मैंने ग्रो किया था। ये एक आम का पौधा है और इसको भी अभी यहाँ से हटाऊँगी। और ये मेरा जेड है, इसको भी धूप में शिफ्ट करना है। तो ये 3 पौधे यहाँ से हट जाएंगे किचन गार्डन वाले एरिया से। साथ ही भिंडी, बैंगन और मेरे परवल, साथ में शिमला मिर्ची का जो ग्रो बैग है वो सब कुछ यहाँ पे अरेंज करवाया। देखिए भिंडी में ना भिंडी भी लग रहे हैं तो अच्छी ग्रोथ है इसकी भी। यहाँ पे अमरूद का एक पौधा है, इसको भी इधर ही रखवाया है। और ये लहसुन प्याज को मैंने ग्रो किया है, तो अभी ये 1 दिन पहले ही लगाया था, अभी इसमें ग्रोइंग नहीं शुरू हुई है। देखिए पालक और मूली और जो धनिया लगाया था, तो सबसे तेज़ जो है ना वो मूली निकलते हैं। देखिए 2-3 दिन में ही ये ग्रो हो गए हैं। इधर टमाटर लगे हुए हैं तो टमाटर के काफ़ी पौधे सूख गए, लेकिन यहाँ पे 6 पौधे मेरे तैयार हो गए हैं और ये अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो इनको थोड़ा थोड़ा अलग कर देंगे। यहाँ पे मेरे पालक भी निकल रहे हैं और इसमें भी देखिए मूली कहीं कहीं निकल रही है, क्योंकि मैंने साथ में ही डाला था मूली और पालक। तो अब जो है सर्दियों में बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां ऑर्गेनिक खाने को मिलेंगी। यहाँ सारे मेरे मिर्च हैं, मिर्च में भी देखिए मिर्च लगने लगी है। बहुत तीखे होते हैं ये वाले मिर्च, जो ब्लैक वाले दिख रहे हैं आपको। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है फ्रूटिंग होती है। बस गोबर की खाद थोड़ा सा घोल बना के डाल दो या इस तरह से, तो बहुत अच्छे से इसमें भी फ्रूटिंग होती है। ये देसी वाले मिर्चे हैं, हरे वाले, और साथ में नींबू लगे हुए हैं, तो नींबू में भी मुझे कंपोस्टिंग करनी है। तो सारा किचन गार्डन जो है एक तरफ करवा दिया है। एक जैसे पौधे एक तरफ रहते हैं ना तो उनकी केयर करना आसान होता है। तो देखिए इस तरह से अरेंजमेंट हुआ है और बीच में काफ़ी जगह बच गई है जिसमें मैं गार्डनिंग वर्क कर सकती हूँ। तो ये एक साइड हो गया मेरा किचन गार्डन, और इसके ठीक सामने टेरेस गार्डन है मेरा मेन, जो जिसमें मैंने फ्लावर्स वगैरह लगा रखे हैं। तो ये देखिए किचन गार्डन कितना खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी सुकून लग रहा है। सब कुछ अरेंज हो गया ठंडियों से पहले, तो क्योंकि अब फेस्टिवल भी आ रहे हैं ना तो गार्डन खूबसूरत रहेगा। तो जो भी लोग मिलने आते हैं तो वो गार्डन ज़रूर घूमते हैं। पीछे से इस तरह से गार्डन दिखता है देखिए। और ये बाहर जाने का रास्ता आप देख सकते हैं सीढ़ियों का। तो यहाँ से एंट्री करते हैं और इसके बाद टेरेस में हम जो है एंट्री करते हैं। फ्रंट से कुछ इस तरह दिखता है। तो लगभग सारे पौधे और पूरा टेरेस आपको दिखाया। गार्डन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।